नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रैनिश मलन आपके फेवरेट चैनल से जिसका नाम है पिक्स कंपोज। बेसिकली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया इफ़ेक्ट जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप इफ़ेक्ट। तो जल्दी से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसलिए करा है क्योंकि मैं सबसे पहले अपना एक डॉक्यूमेंट का साइज़ जो सा है वो डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो विड्थ है वो है 1920 और हाइट है 1080। स्क्रीन के लिए हम बना रहे हैं तो 72। अगर आप बना रहे हैं प्रिंट के लिए तो यहाँ पर आप लीजिए 300 पिक्सल्स पर इंच। अगर यहाँ पर पिक्सल्स पर सेंटीमीटर है तो उसको प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा पिक्सल्स पर इंच के अंदर। और यहाँ पर आप कलर मोड, अगर स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो RGB यूज़ कर सकते हैं, अगर प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से CMYK को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली प्रिंटर CMYK के हिसाब से ही चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अब क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का यहाँ पे कैनवस आ गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे उस इमेज को जिसके ऊपर हम कुछ लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और नेविगेट करता हूँ जहाँ पर मेरी वो फाइल पड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लॉथ मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं ड्रैग करूँगा फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया है। चलिए इसको रोटेट कर लेते हैं क्योंकि हमें कैनवस को फिल करना है। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ऑप्शंस बार में यहाँ पर एंगल है, तो मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ। 90 डिग्री करने के बाद मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा साइज़ को सो दैट कि मैं यहाँ पर कैनवस को फिल कर सकूँ। देख सकते हैं कि विड्थ और हाइट इसको बड़ा करने पे भी 60% ही हुई है, मतलब कि अभी भी ये अपने ओरिजिनल साइज़ से छोटी है। तो इसलिए इसमें कोई भी पिक्सल्स की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पर इस चेंज को मैं कमिट कर देता हूँ और ये मेरा कैनवस एक तैयार हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें इसका एक डिस्प्लेसमेंट मैप बनाना है, जो कि इस इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा कि कहाँ कहाँ पे रिंकल्स हैं, कितना डिज़ाइन को अंदर जाना होगा, कितना बाहर आना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट मैप बनाना होगा। डिस्प्लेसमेंट मैप जो होता है वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होता है, तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा ब्लैक एंड वाइट में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी जो माइनर छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए उसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर लेता हूँ। तो मैं फ़िल्टर मेन्यू में जाऊँगा और फ़िल्टर मेन्यू में जाने के बाद ब्लर में जाके हम यहाँ पर गॉसियन ब्लर का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ और 1 पिक्सल बहुत है इसके लिए, तो मैं 1 पिक्सल का यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत माइनर सा हमें यहाँ पर ब्लर देना है। और यहाँ पर उसके बाद मैं जाता हूँ इमेज मेन्यू में, और इमेज मेन्यू में जाने के बाद मैं एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक एंड वाइट, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ह्यू सैचुरेशन को भी। मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लैक एंड वाइट में और इसको ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल हमारी तैयार हो गई है। और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे और सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और सेव ऑन योर कंप्यूटर पे करेंगे। हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डिस 1। बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है डिस्प्लेसमेंट की डिस और 1। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ इसको। और याद रखिए कि इसको आपको PST फॉर्मेट में ही सेव करना है, मतलब फ़ोटोशॉप के नेटिव फॉर्मेट में ही आपको सेव करना है। तो यहाँ पर अब हमारा ये काम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर सेव एज़ करूँगा सो डैट कि हम इसी की ही दूसरी फाइल बना सकें। तो मैं सेव ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी पहले भी फाइल्स बनाई हुई हैं, उनमें से मैं एक नाम ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैप इफ़ेक्ट, और इसका हम नाम रख देते हैं 4, सो दैट कि किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। आप देख सकते हैं कि 4 किसी के साथ भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमें ये सब कुछ डिलीट करना है। जो ये स्मार्ट फिल्टर्स बन गए थे कि हमने इसको ब्लैक एंड वाइट बनाया, फिर गॉसियन ब्लर अप्लाई करा था, तो इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो एक अलग फाइल बन चुकी है जिसके बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप कंटेंट है। तो सबसे पहले अब हमें तैयार करना है वो एलिमेंट जो कि हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा एक टेक्स्ट के ज़रिए कि किस तरह से आप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ टाइप टूल में, आप देख सकते हैं ये टाइप टूल है, और टाइप टूल में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक डमी टेक्स्ट आएगा। तो मैं डमी टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मैप। तो वो ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैप लिखा हुआ आया है। चलिए इसको बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के लिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं इसको बड़ा करूँगा। ये देखिए बड़ा हो गया है। और दोस्तों ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से कोई ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा जो मुझे पसंद हो और मेरा डिज़ाइन को बहुत अच्छा बना सके। तो मैं बेलो कैप्स प्रो के साथ जाना चाहूँगा। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है डिस्प्लेस फ़िल्टर। और डिस्प्लेस फ़िल्टर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी टेक्स्ट लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं होता या शेप लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसके लिए या तो पिक्सल लेयर चाहिए या तो उसके लिए चाहिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि अगर मैं फ़िल्टर में जाता हूँ और फिल्टर में जाके डिस्टोर्ट पे जाऊंगा, डिस्प्लेस पे जाऊंगा जो कि हमें अप्लाई करना है, यहाँ पर ये बोलेगा कि या तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करिए या तो इसको रास्टराइज कर दीजिए। रास्टराइज का मतलब है कि पिक्सल बेस लेयर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्केल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में हाइट में कितनी चेंजेस चाहिए, आपको कितने पॉइंट की चेंजेस चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10x10 होती है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ ही जाना चाहूँगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा इसको। और ये अब मुझे ये बोल रहा है कि मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूँ जिसके बीच में डिस्प्लेसमेंट मैप है। तो हमें याद है कि हमने इस फाइल को यूज़ करा था, इस फाइल को बनाया था डिस1 को। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्प्लेस हो चुका है। तो अभी हमारा इफेक्ट पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा बनाना है। तो सबसे पहले मैं फिल को 0 कर लेता हूँ सो दैट कि हमें कलर ना दिखे इसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा सो दैट कि मेरे लेयर ऑप्शंस खुल जाएंगे और मैं कलर यहाँ से अप्लाई करूँगा कलर ओवरले के साथ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कलर बनाया हुआ है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड ज़रूरी नहीं है कि आपने कलर 1 ही यूज़ करना है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि वो आपको वहाँ पर अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि कलर के हिसाब से बहुत कुछ चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट लुक आई है लीनियर बर्न के ऊपर। और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कलर बर्न के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि एक शाइन आ रही है जो इस कपड़े के ऊपर भी है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलर बर्न लिया था। आप इसकी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं, कितनी ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें लाइटिंग को सेट करना है। आप देख सकते हैं कि कपड़े के ऊपर ऊपर की तरफ से लाइट आ रही है, तो इस तरह की लाइट हमें बनानी है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा बेवल और एम्बॉस में और इस एंगल को मैं चेंज करके करूंगा इस तरफ को, सो दैट कि क्योंकि हमारी जो लाइट है वो इस कपड़े के ऊपर भी इसी तरफ से आ रही है, तो हमने भी इस तरफ से लाइट को डाल दिया है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट मोड के ब्लेंडिंग मोड्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, शेडो मोड के ब्लेंडिंग मोड्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे आपके रिज़ल्ट के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिज़ल्ट फिर से चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और दोस्तों एक क्विक टिप देना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये है कि आपने इसको बनाया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल आ गई है। यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ या फिर अगर मैं कुछ और अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं सपोज़ करूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई और चीज़ लगाना चाहूँ, जैसे कि हम लगाते हैं कोई लोगो या फिर हम लगा देते हैं इस इमेज को ही। तो मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर
और यहाँ पर कमिट करता हूँ और यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव हो जाएगी और जो चेंजेस हमने यहाँ पर करी हैं वो हमारी ओरिजिनल फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह का आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल कलर्स आए यहाँ पर तो आपको क्या करना होगा, फिल को बढ़ाना होगा और फिल को बढ़ाने के बाद आप यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डेप्थ मैप बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहेंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर आती रहें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है फ़ोटोशॉप में तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और हम ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।